आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी को बताया तानाशाह, बोले प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना का किया अपमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अकबरपुर का नाम लेने में भी होता है संकोच, हमें गुलामी के निशानों को समाप्त करना होगा। पीएम मोदी के अंबानी अडानी से डील वाले तंज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पलटवार, बोले नमस्कार मोदी जी, क्या आप डरे हुए हैं? पहली बार आपने सार्वजनिक रूप से अंबानी अडानी का नाम लिया। लोकसभा चुनाव 2024 पर फिर बिगड़े नवनीत राणा के बोल, असदुद्दीन अवैसी भाइयों को कहा 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटी तो फिर दोनों भाइयों को पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां को गया। शहडोल जिले के कल्याणपुर में केंद्रीय विद्यालय के छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। आरजेडी उम्मीदवार लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोली नरेंद्र मोदी बिहार की जनता से कहते थे कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज भी मिलेगा, पीएम मोदी ने बिहार की जनता को भी ठगा। आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव पर भड़के अश्विनी चौबे, बोले उसका 0 शून्य हो जाएगा, पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कसा तंज, कहा कि प्रधानमंत्री जी ईयर शो करें चाहे रोड शो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो युवाओं के लिए जॉब शो करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर आग बबूला हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी चुनाव आयोग से की शिकायत, पूछा बीजेपी सांसद को कब भेजा जाएगा जेल। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने झारखंड के गरवा में एक चुनावी सभा में केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा गरीब की नहीं अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, सम्राट चौधरी ने कहा दिखेगी बिहार की झलक। कर्नाटक सरकार ने अश्लील वीडियो मामले की सीबीआई से जांच की मांग ठुकराई, 14 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे एचडी रेवन्ना। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा काम की राजनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम गिनाने के बजाय मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भगवान रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, बोले जो भाव पहले था वही आज भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में कहा कि अनीसाबाद से दीदारगंज तक 1000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, रियायती दर पर कर्ज देना होगा टैक्स। जेल में अतीक के बेटे उमर ने किया बड़ा खुलासा, कहा अब्बा के लिए जरूरी हो गया था उमेश पाल को मरना। बिहार बोर्ड के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, कहा जहां से किया मैट्रिक वहीं से करना होगा इंटर की पढ़ाई। जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, 2015 में था 9वां स्थान। मतदान के आंकड़ों पर नहीं थमा घमासान, आज चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडी गठबंधन के नेता। पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया, मायावती के फैसले पर कही ये बात, बोले आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पे। भारतीय अमेरिकी समाज सेवी ने दिए $10 लाख, हिंदुओं के हितों के लिए होंगे इस्तेमाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान, चंदौली हादसे में 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। मौसम विभाग ने जारी की अलर्ट, गर्मी रहेगी बरकरार, बादलों ने गिराया तापमान, न्यूनतम पारा 26 डिग्री, गरज चमक के साथ बारिश की है संभावना। लोकसभा चुनाव पर लालू प्रसाद के बयान पर प्रशांत किशोर बरसे, कहा किसी मुसलमान को क्यों नहीं बना दिया डिप्टी सीएम। शाहजहांपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। सीएम से कम नहीं आम लोगों के अधिकार, केजरीवाल को जमानत मिली तो बेल के विरोध में ईडी की दलीलें, कहा अंतरिम जमानत दी जाती है तो एक गलत मिसाल कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने की एक चूक, तुषार मेहता बोले मेरे पास आपकी तरह यूट्यूब चैनल नहीं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद छोटे लाल खरवार।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बोले, मैं मारने लगूं तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट और धमकी देने की घटना में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर हुई एफआईआर दर्ज। बिहार में एक फर्जी बिल का मामला आया सामने। शिक्षक ने के पाठक को भी चौंका दिया। फर्जी बिल लेकर पहुंचा बैंक, मैनेजर ने फोन घुमाया तो मच गया हड़कंप। चुनाव के बाद तेज होगी मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया। नया नक्शा हुआ फाइनल, चंदे से बनाई जाएगी इमारत। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रौनाही के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली 5 एकड़ की भूमि। केंद्रीय गृह मंत्री ने अखिलेश यादव के आरोपों का अपने अंदाज में दिया जवाब। बोले, अखिलेश यादव चुपचाप डिंपल भाभी को टीका लगवा आए। अमित शाह के दावे से मची खलबली। तेलंगाना में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा अंबानी अडानी से कितना माल उठाया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को दी चुनौती। बोले, दम है तो तोड़ दें कांग्रेस से गठबंधन। CNN की रिपोर्ट में दावा। बोले, पीएम मोदी, अडानी और अंबानी भारत को बना रहे महाशक्ति। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, जब बेटा सफल नहीं हुआ तो पीएम मोदी पर हमला करना स्वाभाविक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, ये हर व्यक्ति जानता है कि बांटो और राज करो की नीति कांग्रेस को विरासत में मिली है। फैमिली ट्रेवल सेगमेंट में आया 20% का उछाल। परिवार के साथ ज्यादा घूम रहे अब लोग। अयोध्या लक्षद्वीप बन गए टूरिस्ट की पहली पसंद। होशियारपुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राकेश सोमन आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सीएम भगवंत मान ने किया स्वागत। कैश लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर, 20,000 की लिमिट तय। आरबीआई ने दिया आदेश। सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में 3 चरणों की वोटिंग हुई खत्म। बारामती में मतदान से पहले हुई खेल। रात 1 बजे खुला बैंक, आयोग ने दर्ज किया केस। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। याचिका में त्रुटि मामले में 1.25 लाख का हर्जाना हुई माफ। बिहार के वाल्मीकि नगर में जूते चप्पलों की माला, गधे की सवारी और अजीबोगरीब तरीके से नामांकन भरने पहुंचा प्रत्याशी। वीडियो हुआ वायरल। अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। पल्लवी पटेल बोली, बीजेपी की औकात नहीं है जो मुझे खरीद सके। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर कसा तंज। बोले, समाजवादी पार्टी है भाजपा की बी टीम। जौनपुर में चुनावी खेल से बाहर श्रीकला धनंजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी। बोली, स्वाभिमान और भविष्य के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। यूपी की फिरोजाबाद सीट पर नतीजे से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी व पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने स्वीकारी हार। कहा, अल्लाह से नहीं सैफी परिवार से डरते हैं यहाँ के मुसलमान। बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर में पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल का तंज। बोले, आपकी भी एक्सपायरी डेट आ रही है।